बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मगरबी दुनिया ने यूक्रेन की जंग की आड़ में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई और हर रोज़ नई सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ वो सैंक्शन जो थी वो बैंकिंग सिस्टम की है। अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट कोड सिस्टम में से निकाल दिया। स्विफ्ट कोड जो है वो इंटरनेशनल जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ख़रीदो फ़रोख्त के, वो सिस्टम को मुअत्तल कर दिया। रशिया उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर रशिया कोई चीज़ किसी को बेचता है, मसलन हथियार देते S-400 है, किसी मुल्क को बेचा, उससे पेमेंट वसूल करनी है आपने अपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए, लेकिन चूंकि वो मगरबी दुनिया के थ्रू आना है वो पैसा आप तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए इन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि हमारी पेमेंट्स जो है वो रूबल में करें, रशियन करेंसी रूबल। अब रूबल के लिए इसका मतलब ये है कि रूबल आपके पास तब आएगा जब रशिया कोई आपसे चीज़ें ख़रीदे और रूबल में आपको पेमेंट कर दे, फिर आप रूबल में उससे तेल ख़रीद लें। इसका मतलब यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तिजारत जो है ये एक हद तक है, लिमिटेड है, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर बुनियादी करेंसी है, या अब चाइनीज़ युआन जो है वो बाज़ मुल्कों में वसूल किया जाता है, लेकिन रूबल कहीं भी नहीं पाया जाता। रूबल में बिज़नेस नहीं है कहीं भी सवाए भारत के। चुनाचे रशिया को ये प्रॉब्लम थी और रशिया ने बारसूरत तेल देने के लिए, गैस देने के लिए ये कंडीशन रखी जिससे उनकी सूरत हाल बेहतर हुई। रशिया ने ये भी कहा कि हम सोना दे के पेमेंट कर देंगे अगर हमको माल ख़रीदते हैं, और दूसरी तरफ से भी अगर कोई चीज़ यानी रशियन तेल ख़रीदा गया तो वो सोने में उसकी कीमत वसूल कर लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में सोने के रेट्स मौजूद हैं। अब आखिरी पाबंदी जो नेटो ने लगाई है रशिया पे, वो ये लगा दी है कि कोई भी मुल्क रशिया से सोना नहीं ख़रीद सकता। इसका मतलब ये है कि रशिया का सिस्टम जो है वो इन्होंने पूरी कोशिश करके उसको मफलूज कर दिया। लेकिन देखने की बात यह है कि भारत बहुत बड़ी आबादी है, बड़ी इकॉनमी है, चाइना सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा ईरान, ये सारे मुल्क जो हैं ये रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और रूबल में कर रहे हैं या अपनी करेंसी में कर रहे हैं। फिर मगरबी मुल्क अमेरिका तो ज़ोर लगाता रहा कि वो गैस ना लें, तेल ना लें रशिया से, लेकिन उन मुल्कों का मुफाद ये है कि वो लेंगे, एक तो रशिया सस्ती दे रहा है उनकी इकॉनमी, दूसरा इस वक्त रशिया से उनकी डायरेक्ट गैस के लिए पाइपलाइंस हैं उनकी। अगर मिसाल के तौर पे उनकी पाइपलाइंस आज ना होती तो वो उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता, कोई LNG के टर्मिनल होते, ये होता वो होता, वहाँ से वो बाहर से मंगवाते, लेकिन अब फौरी तौर पे तो ये चीज़ें नहीं बन जाएंगी। नतीजा ये कि वो पाइपलाइंस हैं उनके ज़रिए उनको गैस पहुंच रही है और सर्दियों में उनको गैस की बहुत ज़रूरत होती है। जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ। नतीजा ये कि रशिया जो है उसको सैंक्शंस ने इस हद तक इफ़ेक्ट नहीं किया, इतनी तबाही नहीं उसकी की कि उसकी इकॉनमी बैठ जाती। तेल और गैस की वजह से रशिया की इकॉनमी काफ़ी हद तक खड़ी है और वो अपना मामला चला रहे हैं। लेकिन एक और वाक़या हुआ इस दौरान जो इनकी तारीख़ में पहला वाक़या, पहली दफ़ा हुआ, वो ये है कि रशिया ने जो कर्ज़े वग़ैरह लिए हुए हैं जो नॉर्मली लेते हैं मगरबी मुल्कों से, दुनिया से, उसमें उन्होंने इस वक्त $100 मिलियन की एक इंटरेस्ट यानी जो सूद देना होता है, वो $100 मिलियन का उन्होंने सूद अदा करना था, लेकिन वो सूद अदा नहीं हो सका और चूँकि बैंकिंग चैनल्स काम नहीं कर रहे, वो डॉलर्स में है $100 मिलियन। लिहाजा रशिया पहली दफ़ा मई की 27 तारीख को, 26 तारीख तक उनका ग्रेस पीरियड था मई की, वो ग्रेस पीरियड गुजर गया और 27 के बाद रशिया जो है वो अब डिफ़ॉल्ट कर चुका है।
जो कि आम तौर पे तो बड़े मुल्क के ख़िलाफ़ समझा जाता है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत बड़ी बात है, और ख़ास तौर पे वो मुल्क जो सुपर पावर कहलाएँ या सुपर पावर रहे हों किसी वक्त पे, उनके यहाँ से ऐसा वाक़या हो जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। वो तो मतलब लाजमी उनकी अपनी इज़्ज़त वक़ार और उनके अपने स्ट्रेचर पे बहुत बुरा उसका असर पड़ेगा। अब यहाँ पे मगरबी दुनिया जो है वो समझती है कि हमने रशिया को बर्बाद कर दिया, वो तो 100 मिलियन नहीं दे सके। रशिया ने ये कहा है कि 100 मिलियन हम दे सकते हैं, 100 मिलियन हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा है, हमें मसला नहीं है। लेकिन ये जो आपने सैंक्शंस लगाई हैं उसकी वजह से नहीं देंगे, क्योंकि सैंक्शंस जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके डॉलर सिस्टम को, यानी स्विफ्ट कोड सिस्टम को। तो इस वजह से हम पैसे नहीं दे रहे। अब रशिया इस स्टेज के ऊपर वो पैसा रोक के तो बैठ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इफ़ेक्ट भी बिल आखिर मगरबी दुनिया पे आएगा। उसके साथ साथ ये कर्ज़े जो हैं वो इस तरह के कर्ज़े भी हैं जो आपने सॉवरेन बॉन्ड्स, यानी रशिया ने अपने सरकारी बॉन्ड वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रोड शो करके उनको बेचा। अब बॉन्ड होल्डर्स जो हैं वो सरकारी अदारे भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं। पहली दफ़ा हुआ कि ताइवान वगैरह में जहाँ ख़रीदे हुए थे लोगों ने बॉन्ड्स या गवर्नमेंट ने लिए हुए थे, उन बॉन्ड्स की पेमेंट नहीं हो सकी क्योंकि रशिया ने पैसे नहीं दिए। और रशिया ने वाज़े तौर पे कह दिया कि ये लगी हुई है सैंक्शंस, मैं कि हम क्या करें। तो इसका इम्पेक्ट भी एक तरह से आप यूँ देख लीजिए कि बजाय रशिया के ऊपर आने के, ये किसी हद तक मगरबी दुनिया पे चला गया। और सैंक्शंस जो हैं वो यूँ समझ लीजिए कि आपने इधर सैंक्शन लगाई तो उसका झटका आपके मुंह पे आ गया। तो ये जो सैंक्शंस वाला किस्सा है, अगर इसको देखें तो ये भी एक दो धारी तलवार है। एक वक्त पे तो ये सैंक्शन लगता है कि आपने लगा दी तो दूसरा मारा गया, जिस तरह अमूमन उसका इफ़ेक्ट आता है। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई थी, आपने देखा कि ईरान अब तक अपना गुजारा चला रहा है। उसकी वजह उसके पास भी तेल है। सो जो चीज़ दुनिया को ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो अगर आपके पास है तो फिर आप अपना इंतज़ाम कर सकते हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन वगैरह ने कुछ सैंक्शंस पे वेवर दिए हुए थे, उनका ये ख्याल था कि ये पेमेंट्स जो हैं ये किसी तरह निकल आएँ रशिया से, लेकिन वो वेवर का भी वक्त गुजर चुका अब, और नतीजा ये है कि अब आप वो पैसे भी वसूल नहीं कर सके। अब नेटो सर जोड़ के बैठे है, और इससे बड़ा भी उनको जो चैलेंज है वो चाइना का है, और वो टकरे मार रहे हैं कि ये किस्सा किस तरह ब्लॉक किया जाए, इनको किस तरह कॉर्नर किया जाए। लेकिन नेटो की जो स्ट्रेटजी है वो कम से कम इस वक्त पे आके जो उसका वो इफ़ेक्ट लेना चाहते थे, जो उससे असरात हासिल करना चाहते, वो नहीं कर सके, और रशिया अपना काम चला रहा है। यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई उसके बाद से पहली दफ़ा रशिया जो है वो आज पुतिन आज गैर मुल्की दौरों पे निकला है। वो इसमें ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह, और इसके अलावा किर्गिस्तान, वो इन मालिक का जो कि उनके अपने किसी वक्त में हिस्सा थे मुल्क का, और इनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके दौरे वौरे पे निकले हुए हैं। उससे पहले जर्मनी, ये उससे पहले वो अपना ये G7 वगैरह के भी उनके लोगों ने, और चाइना में भी अटेंड की है, ब्रिक्स की उन्होंने मीटिंग। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो लगता यह है कि रशिया पे बहुत बुरा असरात नहीं पड़ सके, और दूसरी तरफ मगरबी दुनिया में पैसा चूँकि बहाया जा रहा है इस जंग के लिए, तो उधर थोड़ी थकन नज़र आ रही है, उधर नज़र आ रहा है फ्रस्ट्रेशन, और लगता है कि इस जंग का मामला उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, गड़बड़ होगी। हम ये हमेशा कहते हैं कि मैदान जंग यूक्रेन है और सबसे ज़्यादा तबाही यूक्रेन की, लेकिन मगरबी दुनिया भी इसकी पूरी कीमत चुका रही। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।